बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, सातवें आसमान पर बना अल्लाह ताला का ऐसा मुक़द्दस घर जहां सुबह और शाम 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला की हम्द सना और इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। प्यारे दोस्तों, जिस तरह ज़मीन पर रहने वाली हर मखलूक के लिए अल्लाह ताला ने एक मुक़द्दस घर बनाया है और ज़मीन पर रहने वाली हर मखलूक इस मुक़द्दस घर यानी खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज में मसरूफ़ रहती है और हर मुसलमान भी खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करता है। इसी तरह आसमानों पर अल्लाह ताला ने अपना एक मुक़द्दस घर बनाया है जो कि फ़रिश्तों की इबादत के लिए मुकर्रर है, जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। दोस्तों, जब इस कायनात के अंदर इंसानों की तख्लीक नहीं हुई थी, इस वक्त इस कायनात के अंदर सिर्फ दो ही मखलूक़ात थीं, एक जिन्नात और दूसरी अल्लाह ताला के बरगज़ीदा फ़रिश्ते। उस वक्त ये दोनों मखलूक़ात अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। फ़रिश्तों के लिए अल्लाह ताला सातवें आसमान पर एक मुक़द्दस घर बनाया जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। बैतुल मामूर की शक्ल सूरत खाने काबा जैसी ही है। जिस तरह इस रूह ज़मीन पर खाने काबा के गिर्द लोग तवाफ़ करते हैं, इसी तरह आसमानों पर भी बैतुल मामूर के गिर्द 70,000 सुबह और 70,000 शाम को फ़रिश्ते तवाफ़ करते हैं। रिवायात में आता है जो 70,000 फ़रिश्ते सुबह तवाफ़ करते हैं और जो 70,000 फ़रिश्ते शाम को तवाफ़ करते हैं, बैतुल मामूर पर तवाफ़ करते हैं, दोबारा कभी इन फ़रिश्तों की बारी नहीं आती, क्योंकि अल्लाह ताला के फ़रिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है और हर रोज़ फ़रिश्ते पैदा होते हैं। दोस्तों, बैतुल मामूर में जितने भी फ़रिश्ते अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हैं, इन तमाम तर फ़रिश्तों की नेकियों को अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया के अंदर तक़सीम फ़रमा देता है। बैतुल मामूर का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फ़रमाया है। बैतुल मामूर का ज़िक्र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में भी आता है। बैतुल मामूर का ज़िक्र मेराज शरीफ में भी मिलता है कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात सातवें आसमान पर गए, आपने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के साथ टेक लगाकर बैठे हैं। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मामूर को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह ज़मीन पर अल्लाह ताला का मुक़द्दस घर खाने काबा है, इसी तरह आसमानों पर अल्लाह ताला का मुक़द्दस घर बैतुल मामूर है, जिस पर 70,000 फ़रिश्ते सुबह और शाम को इस घर का तवाफ़ करने के लिए हाजिर होते हैं। जो कि फ़रिश्ता एक दफ़ा इस घर का तवाफ़ कर लेता है, दोबारा सारी उम्र इसकी बारी नहीं आती। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बैतुल मामूर में कुछ फ़रिश्ते क़याम की हालत में इबादत कर रहे हैं और कुछ रुकू की हालत में अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हैं और कुछ फ़रिश्ते सजदे की हालत में मसरूफ़ हैं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फ़रिश्ते नमाज अदा कर रहे हैं और इनमें से जो फ़रिश्ता जिस हालत में अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है वो क़यामत तक इसी हालत में रहेगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रिश्तों की ये इबादत बहुत पसंद आई और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की इबादत करने का ये निराला अंदाज़ बहुत पसंद आया। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महराज की रात अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह ताला से मुलाकात फ़रमाई और अल्लाह ताला के दीदार का शर्फ़ हासिल किया। इस वक्त अल्लाह ताला के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा अता फ़रमाया और वो तोहफ़ा 50 नमाज़ों का तोहफ़ा था, जो कि बाद में कम होकर 5 नमाज़ें रह गईं। इन 5 नमाज़ों के अंदर अल्लाह ताला ने इन तमाम तर फ़रिश्तों की तमाम तर इबादात को शामिल फ़रमा दिया, जो इबादात फ़रिश्ते बैतुल मामूर में कर रहे थे, जो अल्लाह के महबूब को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। लिहाजा जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज की हालत में हम क़याम भी करते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में रुकू भी करते हैं और अल्लाह ताला के लिए सजदा भी बजा लाते हैं और इसी तरह हम एक ही रकात में फ़रिश्तों की तमाम तर इबादात को पूरा कर रहे होते हैं
اور ایک ہی نماز میں اللہ تعالیٰ اپنے تمام تر فرشتوں کی عبادات کا ثواب بھی ہم کو عطا کرتا ہے۔ دوستو، بیت المعمور کا مؤذن اور امام کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیت المعمور کا مؤذن اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور بیت المعمور کا امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، جو تمام تر فرشتوں کی امامت فرماتے ہیں اور ان کو بیت المعمور میں نماز پڑھواتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ۔ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔